करेक्ट कर दिया थोड़ा। अब मैं कहता हूं कि यदि 3 से 6 महीना, ठीक, यदि 3 से 6 महीना लगातार, वैसे जितने भी बैठे मेरे दाएं बाएं, इन्होंने 3 महीने में ही, 2 से 3 महीने में ही ये अचीवमेंट कर लिया। मैं थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए बता रहा हूं, किडनी का पेशेंट, उसको सामने मौत दिखती है, या कि अब पहले मेरा डायलिसिस होगा, फिर किडनी ट्रांसप्लांट होगा, फिर मुझे लो इम्यूनिटी की दवाइयाँ दी जाएंगी, क्योंकि जो आपका नहीं है ना शरीर का अंग, उसको बॉडी एंटीबॉडी मानती है और उसको रिएक्ट करती है, तो आपकी लो इम्यूनिटी की जाएगी और बाद में हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु हो जाए तड़फते तड़फते। पहले तो किडनी के डोनर मिलना मुश्किल, और यदि मिल जाए तो जो अत्यंत प्रीति करते हैं, जो आपके साथ एकात्म हो गए, वो तो आपको जिंदगी भर उलाना नहीं देंगे। नहीं तो किसी चाचा ताऊ भाई भतीजे ने या अपने सगे जिनको कहते हैं स्वजन, उन्होंने भी किडनी दे दी है ना, तो उल्हाने देते रहेंगे, ताने देते रहेंगे, तेरे को किडनी दे रखी है तो मेरी वजह से जिंदा है। अब ये प्रकाश जी मेरे दाईं तरफ बैठे हुए हैं, इनका ये सारे के सारे वो हैं, एक को छोड़ करके 4.4, बाकी 8 इनका क्रेटिनिन था, और इन्होंने उस 8 से 2 या 2 से नीचे अपना क्रेटिनिन ले आए, ये बड़ी बात है। लेकिन ये सारे के सारे पिछले 3 से 4 महीना मेहनत कर रहे हैं, खान पान पर ध्यान दे रहे, औषध उपचार भी कर रहे हैं। इसलिए आज मैं 3 शब्द बड़े बोलता हूं, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। आप करो, आप तो बैठ गए। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट या इंटीग्रेटेड पैथी, ये होने वाला है आने वाले समय। आज जो मैं कह रहा हूं, 5-10 वर्षों में पूरी दुनिया इस इंटीग्रेटेड पैथी को मानने वाली है। प्रकाश जी, आप अपनी जो है शॉर्ट में बताएंगे जरा। मेरा किडनी के वजह से प्रेशर 200 बाय 140 150 रहता था। अच्छा, ब्लड प्रेशर। तो मैं ओम उच्चारण और गायत्री मंत्र 20-30 मिनट करने लगा, एकदम सा प्रेशर नॉर्मल हो गया। खाली ओंकार और गायत्री मंत्र से अपना बीपी नॉर्मल कर लिया। जब किडनी वालों को ये 3 चीजें बड़ी गड़बड़ होती हैं। एक तो उनका प्रेशर बढ़ता है, 99% किडनी के पेशेंट्स का प्रेशर हाई रहता है और एलोपैथी की दवाओं से भी कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, और रात को नींद नहीं आती थी, बार बार पेशाब होता था और क्रैम्प्स आते थे। हाँ, जब मैं रॉ डाइट और इंटीग्रेटेड योगा चालू किया, वो सब बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है और क्रेटिनिन भी बढ़ जाता है। अब ये कई उपद्रव होते हैं, उसमें प्रमुख हैं। फिर आगे क्या क्या किया? बाद में मैं एनिमा स्वामी जी का देख के एनिमा चालू किया और यज्ञ करके इंटीग्रेटेड पैथी में जो हम योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और खान पान, ये सब जो घर पे कर सकते हैं, उतना पंचकर्मा षटकर्मा की चीज़ें जो ये घर कर सकते हैं, जैसे बस्ती लेने ने शुरू कर दी, एनिमा, गोखरू का एनिमा लिया, और उसको भी मैं कहता हूँ होल्ड करो। तो इन्होंने मूल बंद लगाया, एक तो मूल बंद लगाया था, मूल बंद लगाया। किडनी के पेशेंट को मैं बोलता हूँ मूल बंद लगाना चाहिए। अब जिसको सुनना है वो पूरा सुन के पूरा करता है। मूल बंद लगाया, और एनिमा भी कितनी देर होल्ड कर लेते थे? आधा घंटा एनिमा होल्ड कर। यहाँ जो मेडिसिन वाला 100 ग्राम वाला भी देते हैं तो 10 मिनट में भागने लगते हैं, होल्ड नहीं होता। अरे भाई, 100 ग्राम भी होल्ड नहीं होता। ये तो 200 ग्राम वाला लेते थे। किससे लेते थे? वृक्क दोष, अर्कवात और गोखरू का पानी, त्रिगुण और गोक्षुरा दो गुगुल, वो उसमें डाल लेते थे। जो हम बताते थे वो घर पे करते रहे। गोवा से आए हैं भाई। पर कितना हो गया था क्रेटिनिन?
8 तक पहुंचा था। जब वैक्सीन लिया तब थोड़ा पहले बहुत पहले दो था, वैक्सीन के बाद 8 हो गया। ये वैक्सीन से क्या क्या उपद्रव होते हैं, अब तो क्योंकि ज़्यादातर भारत वैक्सीनेटेड हो चुका है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस को यदि ठीक करना है, इसलिए मैंने एक बार मुहिम चलाई थी। अब मैंने कहा ना, एक मुहिम को चलाने के लिए हर महीने करोड़ों रुपए चाहिए, कि कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस से आपको बचना है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो योग ही एक ब्रह्मास्त्र है और कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन चारों तरफ आवाजें दूसरी आती हैं और मुझे झुठलाने की कोशिश करते हैं कि स्वामी रामदेव जो है भ्रांति फैला रहा है। मैं नहीं भ्रांति फैला, ये तो इनकी बात है। लेकिन खान पीन में क्या क्या ध्यान रखा वो भी तो बताओ। चलो कपालभाति करो। 12 बजे तक निर्जल उपवास रखता था हर दिन, और सोमवार मंगल को 20 घंटा उपवास रखता था, और हर 15 दिन में एकादशी का उपवास पूरा करता था। और बाद में वो दूसरे 2 दिन इंटरमीडिएट जो उपवास है वो करते थे सैटरडे संडे को। और निर्जला को मैंने थोड़ा इनको करेक्ट किया कि सुबह सुबह फिर पानी न पीने से पेट साफ नहीं होता, तो मैंने कहा एक बार सुबह सुबह पी लो, फिर 12 बजे तक ना भी पियो, तो चले किडनी के पेशेंट को वैसे ही पानी कम पीने के लिए बोला जाता है। तो और खाने में क्या क्या खाते थे? खाने में दोपहर को फ्रूट, कपालभाति करो पूरा। हाँ। और रात को वेजिटेबल सूप। ऑलमोस्ट 90% 95% मेरा रॉ होता था। रो फूड लेते, अंकुरित और फल और सलाद, और सलाद में मूली खाया करो, मूली किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी जिनका लीवर किडनी पेट बहुत गड़बड़ है, सुबह सुबह एक मूली खा लिया करो, चबा चबा करके, चबा चबा करके पत्ते के साथ। सफेद मूली खाओ, लाल वाली मूली भी हो तो थोड़ी शोबाजी के लिए होती है। ये तो था प्रकाशशील। दूसरा, ओम स्वामी जी, मैं नीलेश कुमार पटना से। चलो कपालभाति करो लगातार। 2020 में टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड एक सप्ताह ठीक होने के बाद फिर दोबारा हो गया। उसके बाद हमें शुगर हो गया 350 से ऊपर, और किडनी में राइट साइड में स्टोन हो गया। उसके ठीक होने के बाद फिर लेफ्ट साइड में किडनी में स्टोन हो गया, और किडनी लेवल 8.6 के करीब हो गया, और 8.6 हो गया। उसके बाद दवा चली, एलोपैथ के दवा में सुधार हुई थोड़ा। फिर उसके बाद आयुर्वेद का दवा खाया मैंने। उसके बाद आज हमारा 2.3 हो गया। और खाने में सूखा खाना, उबाला हुआ खाना, बिना मसाले तेल का खाना खाया। सूखा खाने से सुखी आदमी रहता है। आप लोग भी सूखा खाएं, और दवा जो है वो चले, सुखी रहा। ये बढ़िया। और दवा भी चलता रहा। आज भी आयुर्वेदिक, आज मेरा 2.3 के करीब क्रिएटिनिन हो गया। दवाई में क्या क्या लिया था? वही चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, वृक्क दोष वो लिया दवा, और क्वाथ लिया। वृक्क दोष सुबह शाम क्वाथ पिया। और हीमोग्लोबिन कितना? हीमोग्लोबिन 6 से नीचे आ गया था, तो शुरू में मेरे को ब्लड भी चढ़ा था। फिर आज मेरा 10.1 हीमोग्लोबिन हो गया। 10.1 आ गया हीमोग्लोबिन, जो 6 से नीचे चला गया था। और इंजेक्शन किस? लेकिन इसके लिए 2.5 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम में योगा जरूर करना है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 घंटा शाम। हाँ, दवा से ज़्यादा योगा ही लाभ होता है ना। इसलिए आप लोग भी कृपया योगा करें। ये बड़ी बात है। और ये रोशन लाल, इसको तो खून के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, आयरन की इंजेक्शन ठोकते थे सीधे। कितना हो गया था हीमोग्लोबिन? मेरा हो गया था 7 हीमोग्लोबिन हो गया था। और वो कितने दिन में लगाना पड़ता था इंजेक्शन? 10 दिन में ही। 10 दिन में इंजेक्शन लगाना पड़ता था। 1800 रुपये का आता। और शुगर कितने वर्षों से? शुगर 20 वर्षों से। 20 वर्षों से शुगर। अब लंबे समय तक शुगर रहने से किडनी पर असर आता है, सीधी सी बात। फिर क्रिएटिनिन कहाँ तक पहुंच गया था? 4.55, 4.5 तक पहुंच गया था। और अब कितना आ गया? अब 2 आ गए। अब 2 आ गया है। 3 महीने हुए मेरे को यहाँ आए, पहले ही 3 महीने पहले आए थे। जो बताया उसको कंटिन्यू फॉलो किया। मिट्टी पट्टी भी पेट पर रखी है आप लोगों हाँ, ने?
हाँ, मिट्टी पट्टी बहुत फायदा करती है, डायबिटीज में भी, किडनी की बीमारी में भी, कब्ज में भी, कोलाइटिस में भी, पेट को पूरा हील करने लगती है। बात तो छोटी सी, ऊपर से मिट्टी पट्टी रखने से क्या होगा? अरे मिट्टी तो पट्टी रखी जाए, कोई मिट्टी खाने की चीज है क्या? कुछ चीजें टच करने से, स्पर्श करने से भी उसका असर होता है बहुत गहरा। अब एलोवेरा जेल ऊपर से लगा दो, जहाँ भी कहीं आपको लगे यहाँ फुंसी होने को है वहीं लगा दो, यहाँ 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 वहीं लगा दो, अगले 2-3 दिन में हो आपका बंद, वो नहीं आएगा। और औषधि क्या क्या की? औषधि जो यहाँ से लिखी थी मेरे को, मधुग्रीट, मधुनाशनी। मधुनाशनी, मधुग्रीट, क्योंकि शुगर भी था इनको। और शुगर अभी कितना है? शुगर तो मेरे 105 आ गया बगैर गोली से। बगैर गोली के अब 105 है। और बीपी भी तो हो गया था? बीपी भी हो गया था ही, और उसमें क्या बोलते हैं उसको, बीपी, शुगर, साथ में जो एलोपैथी दवाई लेता था मैं, उससे तो मेरा मतलब बुरा हाल था। अब 2 साल से मैं ढूंढ रहा, यानी कि मैं आई हॉस्पिटल पंचकुला में 4 दिन में 1,90,000 रुपये दे के आया था। वहाँ 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ा मेरे को। खूब धक्के खा रखे चारों। और उसके बाद आईजी में एमसी हॉस्पिटल में पिछले साल में 2 हफ्ता वहाँ लगा के आया। वहाँ 5600 रुपये का एक इंजेक्शन लगा और 1800 का फिर हर 8 दिन के बाद लगता था। उसके बाद फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ऊना में गया ही, हिमाचल प्रदेश में। मैं इतनी देर में क्यों पहचान में आया? मैं तो धरती पर 55 सालों से हूँ। नहीं, वो मेरे मिस्सी ने बताया ही। ये कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मिसिज बोलती है, भाई बोलता है, चाचा ताऊ बोलता है, ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले, सब सलाहकार बन जाते हैं। अब 2 साल पहले मैंने पैसे जमा करवाए थे यहाँ पर जी, पर उसके बाद मैं ज़्यादा बीमार हो गया, फिर हाँ, आ नहीं सका ही। आ नहीं सके, इसलिए इतने धक्के खाने पड़े बीच में। लेकिन देखो एक बात पक्की, जो बताया उसको रिलीजियसली फॉलो किया, इसके लिए इन सबका अभिनंदन है। नहीं तो लोग, अब तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, अब तो मरना ही पड़ेगा, अब तो ये किडनी खराब ही होके रहेगी। इसको तो डॉक्टर ने बोल दिया था कितने रुपए इकट्ठा कर ले। ओम स्वामी जी, हाँ, मेरा तो पहला क्रिएटिनिन मैंने ये हुआ 6.85 करीब 7 के करीब पहुंच गया। तो डॉक्टर को मैं बोला कि मैं क्या करूं, तो कपालभाति पूरा करो बैठे बैठे। हाँ, डॉक्टर बोला ये ठीक नहीं सकता। कोलकाता का डॉक्टर, मणिपाल का, बेंगलुरु का डॉक्टर और सिलीगुड़ी का डॉक्टर मेरा, ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम और नॉर्थ ईस्ट सारे मणिपाल जाते हैं। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, छोटा का ये शहर रायगंज का। मेरा नाम अजित बर्मन है। तो डॉक्टर बोला तुमको वही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तुम रेडी रखो, धीरे धीरे पैसा रेडी रखो, और एक साथ बोलने का 20 लाख नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे पैसा जमाना पड़ेगा, धीरे धीरे पैसे। और मेरा एक वहाँ पर एक भाई खुश बर्मन, वो स्वामी जी का शिष्य है, वो मेरा बोला कि तुम स्वामी जी के पास जाओ और ठीक हो गया आओ। तो ये मेरा चैलेंज है, मैं ठीक होना ही था, जिससे हो मैं ठीक होना ही था, ये मेरा ईगो है। तो 6.85 तो क्रिएटिनिन नामते नामते और 2.9 हो गया। अभी कुछ दिन पहले मेरा थोड़ा सा बुखार हुआ। अब बुखार ऐसा हुआ, मैं ऑर्गेन हो गया था बाथरूम पर, तो चोट लगा। वहाँ पर एक इंजेक्शन दिया था ये भाई साहब, वही टिटेनस ना क्या बोला, टिटेनस। तो इसलिए ना क्या समझे बोला, तो मैं थोड़ा सा बढ़ गया, 2.3 या 3.2 हो गया। तो मैं देखता हूँ जो अभी क्या होता है। अब मेरा पहले फिर और गाढ़ था, मैंने ये सिस्ट हो गया था गले में। सिस्ट, हाँ। तो ये तो मेरा मालूम नहीं है सिस्ट कैसा है क्या है। गला में सिस्ट, ये खूब घबरा गया मैं, कैंसर ना हो जाए। हाँ, तो गला में गला काटता है तो मर जाता हूँ मैंने, इसलिए मेरा खूब दुख है। इसलिए ट्रीटमेंट करने आया है मैं मणिपाल। वो ब्लड टेस्ट के बाद
पता चला जो मेरा किडनी प्रॉब्लम है, कोई सूजन नहीं, कोई कुछ नहीं मेरा। और गांठ कहाँ गया? गांठ थोड़ा सा है, मैंने थोड़ा सा है कि बेशिरभाग मैंने नष्ट शेष होना है, जो थोड़ा सा निशानी बचा है, गांठ थोड़ा खत्म सा हो गया। निशानी है। इसका यूरिया भी बढ़ा हुआ था, 1 2 3। यूरिया 1 2 3 था, तो यूरिया नॉर्मल हो गया लेकिन वही यूरिया तो कमती हो गया। और प्लेटलेट कितना था? प्लेटलेट तो पहले जो यहाँ पर टेस्ट किया तो 85 है, तो अभी जो देखा 2-3 दिन पहले 164, माने 1,64,000 हो गया। हाँ 1,64,000, तो प्राय नॉर्मल देखो होता है। तो ये तो छोटी उम्र का बालक है, ये बड़ी उम्र वाले हैं। एक ही बात है, 2 घंटा लगातार कपालभाति, अनुलोम विलोम और आसन के साथ कर लो। मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन। ये तो नए नए हैं, 1-2 साल वाले। इनमें चलो अजीत तुम उठो, लो आशीर्वाद लो, अब नीचे जाओ। अब इनमें सबसे पुरानी जो बहन है हमारी सुषमा, चल जाओ। मैं सुषमा भोपाल से आई हूँ। मेरे को 2007 में किडनी प्रॉब्लम हुई थी। ये सबसे पुरानी है, 13 साल से किडनी की प्रॉब्लम झेल रही है। और 4 क्रेटिनिन था। लेकिन इसके बाद फिर मैंने, बाबा आए भोपाल, उनसे प्रेरणा उस मिली। समय मैंने शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो पत्नी है, साधना नाम, उसको कोकिला बोलते हैं घर में, उसने कैंप करवाया था मेरा 13 साल पहले, 14 साल पहले। तो वो कैंप इसने अटेंड किया और जो मैंने बताया वो बातें करती रही। 2 घंटे तक लगातार सुबह मैं प्राणायाम करती हूँ। और ये वैक्सीन के बाद मेरे को बहुत हाई यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन मैंने गोखरू का पानी, चंद्रप्रभा बटी ली, जिससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अभी भी मैं डेली तो ग्लोय बटी तो मतलब ऐसा है कि खाती ही हूँ उसके सुबह, गिलोय छोड़ती ही नहीं है। और अपना ये गोखरू का पानी पीती हूँ। और मेरी अब कितना किडनी है? बढ़ी। अब मेरा 2 क्रेटिनिन है, वही है। 13 साल से 2 पर रोका हुआ उसको, 13 साल से। बाबा लोग इसी से परेशान, तो क्रिएटिनिन बढ़ गया जी, अब तो किडनी फेल होगी। क्यों होगी भाई? एक भरोसा किडनी टूट श्रिंक जाता है। हाँ, एक और खास बात, एक किडनी श्रिंक है। एक तो श्रिंक है, एक ही पे है। और हीमोग्लोबिन कितना था? अभी हीमोग्लोबिन 9 हो गया है मेरा। अभी आई हूँ जब 9 है। अब अभी आई हूँ मैं परसों। हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, 5-6 पहुंच जाता है किडनी वालों का। और एक तो हमारे सुदर्शन जी तो आए नहीं। सुदर्शन किधर है? सुबह उसका तो 2 से नीचे आ गया है, 2 से नीचे आ गया। उसका भी 8 था, वो भी लगा। 2-2, 3-3 महीने लगे हैं सबको। तो 2-3 महीने में क्या परिणाम आता वो भी आपके सामने। और 13 साल से किडनी को और कैसे अच्छा हमारे रखा पूरे सब। परिवार में किसी को कोरोना नहीं हुआ। बाबा जी के शौचालय बेटी और वो किट लिया सबने, किसी पूरे परिवार में किसी को भी ये और कोरोना अगला ले लो कि स्वासारी जो है खाते रहे, कोरोनिल खाते रहे। स्वासारी खाली खाते पेट रहे। 1 गोली, कोरोनिल खाने के बाद अणु तेल नाक में डाल लिया। अणु तेल। चल बहुत आशीर्वाद प्रणाम। सुषमा।